टॉपिक से ही नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ऑफ मेजर। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 6 रेशियोज, उसके एंगल्स के रिस्पेक्ट में अपन देखते हैं कि इसके कौन सी एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कितनी वैल्यू होती हैं। तो अपने पास यहाँ पे 5 एंगल्स के ऊपर देखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एंगल की मेजरमेंट। तो एक एंगल होती है 0 डिग्री, जैसे यहाँ पे अपन ने देखा कि एक 0 डिग्री पे है, एक 30 डिग्री पे, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स मेजर करते हैं। तो फर्स्ट जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक है ये है साइन ए, मतलब एंगल ए के रिस्पेक्ट में मैंने लिया तो साइन ए। अब यहाँ पे पढ़े अपन तो साइन 0 डिग्री ऐसे पढ़ेंगे, साइन 0 डिग्री फर्स्ट अपन ने लिया यहाँ पे, तो साइन की 0 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 0 डिग्री क्या होती है 0। इसी तरीके से साइन 30 डिग्री पे, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितनी 1/2। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू वगैरह फिक्स है, तो ये वैल्यू अपने को ध्यान रखना है। फिर इसी तरीके से जो नेक्स्ट अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो है कॉस। अब कॉस के रिस्पेक्ट में अपन एंगल निकालें तो कॉस 0 डिग्री पे 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 एंड कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट tan की अपन अब निकालें एंगल्स में, तो tan की वैल्यू जो होती है 0 पे tan 0 0, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 90 पे डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड। अब इसी तरीके से कॉसेक ए, तो कॉसेक 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन है। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 एंड कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इसी तरीके से सेक की, तो सेक में 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3, सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू √2, सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 और सेक 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन है। कॉट ए की वैल्यू अब 0 डिग्री पे ले अपन, तो कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइन है। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 एंड कॉट 90 डिग्री की वैल्यू 0। अब क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो एंगल्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल अपन ने देखा कि 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चन अपन पहले देखते हैं और फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन अपने को दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जस्ट अपने को टेबल से जो डिग्रीज वगैरह है रेशियोज की वो अपने को याद रखनी है और इसमें वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देनी है। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन 30 अपन देखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन है, साइन की 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दिया 1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4, तो 4 इंटू कॉट की 45 डिग्री पे क्या वैल्यू है 1 और स्क्वायर है कॉट स्क्वायर तो 1 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, तो सेक 60 होती है 2 और इसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, फिर इंटू कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉसेक 45 की वैल्यू होती है √2 और इसका होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर है 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू देखेंगे तो सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और इसका होल स्क्वायर। अब बस सिंप्लीफाई कर देंगे जैसे मैथ्स में करते हैं अपन, तो 1/2 का होल स्क्वायर इजकल टू 1/4 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 4 इंटू 1 4 माइनस 2 2 जा 4, तो ये आ गई। नेक्स्ट √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो 1/2 इंटू
ये 2 × 4/3, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो 2/3, तो दिस इज द वैल्यू आ गई अपने को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इफ cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 एंड sin a प्लस बी इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ से अपने को दो चीज़ गिवन दिया है, cos a माइनस बी की वैल्यू और sin a प्लस बी की वैल्यू, और a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो गिवन दिया है वो पहले लिख लिया कि cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। अब cos के फॉर्म में दिया है a माइनस बी, तो √3/2 है इस साइड जो दिया है इक्वल टू के साइड, वो अपन cos में देखेंगे कि cos में √3/2 कितने डिग्री पे होती हैं, कौन सी एंगल की वैल्यू है √3/2। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती हैं 1√3/2, तो √3/2 की जगह पे मैं cos 30 डिग्री भी लिख सकता हूँ। अब दोनों साइड अगर कंपेयर कराएं तो cos जो है एक cos से cos कैंसिल, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री बच गई, तो इसको इक्वेशन अपन ने फर्स्ट लेट कर लिया। नेक्स्ट जो गिवन है अपने को sin a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये चीज़ दिया है। अब 1 देखेंगे अपन क्योंकि साइन के रिस्पेक्ट में है, तो 1 कौन सी एंगल पे आती हैं साइन में, तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होती हैं। 90 डिग्री की जो वैल्यू है साइन में वो 1 है। अब इसमें जो दोनों साइड कंपेयर करवाया तो साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बच गया अपने को a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये इक्वेशन अपने को सेकेंड मान लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसको एलिमिनेशन मेथड से कर दिया तो b से b कैंसिल, a प्लस a 2a इज इक्वल टू 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120, तो a इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गई अपने को। अब इस a की वैल्यू को अपन इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में किसी में भी रख दे तो b की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट में मैंने रखा, तो फर्स्ट जो है अपना 60 माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो b इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो a की वैल्यू 60 आ गई और b की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में ही नेक्स्ट टॉपिक है अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती हैं, 90 से 90 डिग्री की सम जो होती है अपना वो कम्प्लीमेंट्री कहलाती है और सप्लीमेंट्री होती है 180 डिग्री। तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं कि क्या रिलेशन है। तो जैसे कि साइन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन, और साइन 90 माइनस थीटा अगर कर दिया अपन ने तो वो कॉस में चेंज हो जाती है, इजकल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू है। फिर कॉट 90 माइनस थीटा है तो उसको टेन थीटा होती है। सेक 90 माइनस थीटा है तो हो जाएगी अपने को कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो सेक थीटा। तो दिस इज द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये रिलेशन है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस में चेंज होना, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में चेंज हो जाते हैं, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट में, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन में, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक में, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाती हैं। नाउ इस पे अब क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन को अपन इसमें क्वेट करेंगे। तो इवेल्युएट, फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट साइन 18 डिग्री अपन कॉस 72 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है साइन 18 डिग्री अपन कॉस 72 डिग्री, तो दोनों में से जब एंगल है अपने को साइन 18 डिग्री की वैल्यू तो नहीं पता क्योंकि 0 की पता है, 30 की पता है, 60 की पता है और 90 की पता है, लेकिन 18 और 72 की वैल्यू डायरेक्ट अपन नहीं रख सकते टेबल के थ्रू। तो यहाँ पे क्या करना है, यही कम्प्लीमेंट्री वाली एक लगानी है, या तो साइन में लगाएं या तो कॉस में लगाएं, ऊपर वाले में लगाएं या नीचे वाले में लगाएं अपन 90 माइनस थीटा करके। तो यहाँ पे साइन 18 डिग्री में मैंने लगा रहा हूँ, तो साइन 18 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन जो 18 है तो उसको साइन 90 माइनस 72 कर सकते हैं, तब 18 आ जाएगी। 19 में से 72 गया तो 18 डिग्री, तो 18 की जगह पे मैंने 90 से उसको माइनस कर दिया, कम्प्लीमेंट्री एंगल से ही माइनस किया, तो 90 माइनस 72। अपन कॉस वाली को ऐसे ही छोड़ दिया, एक को चेंज करेंगे और एक को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो साइन 90 माइनस यहाँ पे पढ़ना है थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितनी होती है, साइन जो चेंज होती है 90 से वो कॉस में चेंज होती है, तो कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू है यहाँ पे
72 डिग्री, तो cos 72 आ गई ऊपर की वैल्यू चेंज होके, और नीचे 72 पहले से ही है तो cos 72, तो cos 72 से cos 72 कैंसिल, तो इजकल टू क्या बच गई अपने को 1, तो आंसर आ गई अपने को इसकी वैल्यू 1। नेक्स्ट है इसमें कि tan 26 डिग्री अपन cot 64 डिग्री की वैल्यू फाइंड करिए। तो यहाँ पे मैं नीचे वाले को चेंज करके बता रहा हूँ, ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हैं या नीचे वाले को भी। तो tan 26 डिग्री को ऐसे छोड़ दिया, अपन cot को मैं यहाँ पे cot 64 को मैंने 90 माइनस से अगर करूँ तो 90 माइनस 26 लिख सकता हूँ, ताकि 90 माइनस 26 इजकल टू होती है 64 डिग्री। अब tan 26 की 26 ऊपर की, और cot 90 माइनस थीटा चेंज होती है किसमें, tan में, तो tan थीटा की वैल्यू 26 डिग्री, तो tan 26 आ गई, तो tan 26 से tan 26 कैंसिल, तो आंसर आ गई इसकी 1। नेक्स्ट है इसमें cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो यहाँ पे एक चीज़ को चेंज करूँगा मैं, तो cos 48 को ही चेंज कर दिया, तो cos 90 माइनस कितना करने पे 48 आएगा, तो 90 माइनस 42 करने पे 48 आ जाएगा, और माइनस sin 42 डिग्री है, तो cos 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन में चेंज हो जाना है, तो sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल इजकल टू 0 डिग्री, आंसर आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दिया है अपने को कि इफ sin 3a इजकल टू cos a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ पे अपने को गिवन दे दिया है और a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो गिवन दिया है अपने लिख लिया sin 3a इजकल टू cos a माइनस 26 डिग्री। अब cos इजकल टू के साइड cos a माइनस 26 डिग्री दिया है, तो इसको चेंज अपन नहीं कर सकते, बट इसको अपन चेंज कर सकते हैं। जो sin 3a है उसको मैं यहाँ पे cos के टर्म में अगर लिखूँ, तो पता है अपने को कि cos 90 माइनस थीटा से या a से चेंज होती है किस में, साइन में, तो यहाँ पे sin 3a पहले से ही है, तो मैं यहाँ पे कर दूँ 90 माइनस 3a, तो ये चेंज हो जाएगी किस में, sin 3a में, तो sin 3a की जगह पे यहाँ पे cos 90 माइनस 3a लिख सकता हूँ, तो sin 3a की जगह पे यहाँ पे लिख दिया cos 90 माइनस 3a इजकल टू cos a माइनस 26 ऑलरेडी पहले से ही है। अब दोनों साइड कंपेयर कराया तो cos से cos कैंसिल, तो क्या बच गई अपने को 90 माइनस 3a इजकल टू a माइनस 26 डिग्री। अब इसको अपन a को एक साइड अरेंज किया, तो 3a माइनस में है तो इसे लाया तो प्लस में, तो प्लस 3a प्लस a 4a, और a 26 को इसे लाया तो माइनस में, तो 90 माइनस 26 90 प्लस 26 इजकल टू 116। अब तो a की वैल्यू निकल आएगी, इसको डिवाइड में ले आया अपन ने, तो 116 अपन 4 इजकल टू 29 डिग्री, तो a की वैल्यू 29 आ गई।